हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये हमारा टाइप 1 का कंपाउंड इंटरेस्ट का आखिरी वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम टाइप 2 में चले जाएंगे। तो इसमें केवल हमारे कितने क्वेश्चन रहेंगे? 3 क्वेश्चन रहेंगे, 66 से 68 तक। तो चलिए देखिए, इसको करते हैं हम। हमारा 66 क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखो, 12,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो। ठीक है, निकटतम रुपए बताने। देखो, अभी तक हम सारे क्वेश्चन को क्या कर रहे थे? ट्री वाली मेथड से कर रहे थे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। सब कुछ आना चाहिए क्योंकि। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो देखो, प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है कितना है? 12,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है हमको 2:5/8 ईयर। हाँ, और रेट परसेंट दिया हुआ है कितना? 8%। तो सीधे सीधे हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है, निकालना क्या है हमको ये देख लेते हैं। देखो, जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो, हमको चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। ठीक है, तो हम बाद में क्या करेंगे? इसको प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे। तो 12,000 रुपये की राशि पे 1 प्लस, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो 8/100 की पावर देखो देते हैं 2, क्योंकि 2 तो पूरे साल है। ठीक है, उसके बाद 5/8 है ना, तो 5/8 को और कर देंगे। तो 1 प्लस आर इंटू 5/8 की पावर यहाँ पर रहेगी कितनी? 1 रहेगी। ठीक है, ये 8% हो गया और ये 5/8 क्या हो गया? टाइम हो गया। जब ये अलग से दिया हो ना, तो बस हम इसको क्या करते हैं? रेट के साथ मल्टीप्लाई करके कर देते हैं सॉल्व। और डिवाइड में कितना रहता है? 100 रहता है बस। अब बस इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 8 से तो 8 यहाँ पर चला जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार में चला जाएगा? 20 टाइम्स में। ठीक है, इसको भी हमने काटा कैसे? 4 से, तो 4 से 2 टाइम्स में जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 25 टाइम्स में। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12,000 रुपये की राशि थी। ठीक है, 25 का यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 2 कितना हो गया? 27/25 की पावर 2 है, तो हम इसको कितनी बार लिख लेते हैं? 27/25। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पर 20 चला जाएगा, और 20 और ऊपर कितना है? 1 है, तो कितना आ जाएगा? 21/20। बस अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, 0 से तो 0 काट देते हैं सबसे पहले, फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 और 00। ठीक है, फिर उसके बाद किससे काटते हैं हम? 5 से काटते हैं। तो 5 से 5 टाइम्स में चला जाएगा। 5 से इसको काटे तो कितनी बार में गया? 1 बार में। और यहाँ पर कितना आ गया? बचा 1, तो कितना? 120 आ गया। ठीक है, फिर से 5 से काटा इसको हमने, तो 5 से ये कितनी बार में चला जाएगा? 2 बार में। बचा 20, तो 4 टाइम्स में। ठीक है, इसको अलग से लिख लेते हैं पहले। तो 24 इंटू 27, फिर इंटू 27 इंटू 21, डिवाइड में कितना दिया हुआ है? बस यहाँ पर बचा हुआ कितना? 25। अब तो सीधे सीधे आने वाली है पॉइंट में वैल्यू, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल देंगे। अब देखिए, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14,696.64 आएगी, 0.64 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना? अमाउंट आ गया। अब इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया? प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, यानी कितना माइनस कर दिया? 12,000 माइनस कर देंगे, ये 12,000 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 64 पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ 696 और 2, तो 2696 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2696 कहाँ पर है? ये है। सबसे निकटतम बताना है तो 2697, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर 88.80 रुपये है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है। समान धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्या दिया हुआ, ब्याज का अंतर दिया हुआ है, 1 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, जब क्या कर रहे हैं हम, छमाही लगा रहे हैं और वार्षिक लगा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जैसे रेट परसेंट है 10% की। ठीक है, तो इसको तो एक बार हम कैसे बेस में लगा रहे हैं, 6 महीने और 6 महीने के बेस में लगाएंगे, अर्धवार्षिक पे लगाएंगे, पूरे साल भर के लिए लगाएंगे। तो एक बार 6 मंथ में लगेगी, एक बार 6 मंथ में लगेगी, और दूसरी बार पूरे साल भर के लिए एक साथ लगा रहे हैं। तो पूरे साल भर के लिए जब लगाएंगे तो हमको पूरी कितनी मिलेगी, 10% मिलेगी। लेकिन जब हम छमाही बेसिस में लगाएंगे ना, तो छमाही बेसिस में तो सबसे पहले आप ये देख लो कि कितनी मिलेगी, कि पूरे 12 मंथ के लिए जब 10% है ना, तो 6 महीने के लिए उसकी आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 5% से हमने बताया था कि अगर 2 साल के लिए कभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, क्योंकि 2 बार लगने वाली है ना, तो 2 साल के जैसे निकालते हैं तो 2 साल के लिए निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला बताया था कि x + y + x × y अपॉन पे 100 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लगा लेंगे 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन पे 100। तो 5 और 5 का 25 और 100 से डिवाइड कर दिया, 0.25 आ जाएगा यहाँ पर। और 5 और 5 यहाँ पर कितना हुआ, 10। तो इसको हम बोल सकते हैं 10.25। ये हमारी छमाही बेसिस की हो गई। ठीक है, और ये हमारी कैसी है, पूरे साल भर की है। तो इससे हम अगर इसको माइनस कर देंगे, 10 को माइनस कर दिया, तो यहाँ से आ गया कितना, 0.25% आ गया। और क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है किसके बराबर, 88.80 के बराबर। तो हम बोलेंगे 0.25 की वैल्यू कितनी है, 88.80। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो इससे पॉइंट अलग करते हैं तो यहाँ से आएगा 0। ठीक है, और यहाँ से भी अगर इसके पॉइंट को उड़ा दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 100 से तो ये 100 सीधे सीधे काट सकते हैं। तो 25% की वैल्यू इतनी है। तो अगर हम इसमें क्या किया, हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100% बन जाएगी। तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो गए, 100%। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई वहाँ पर किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। जो चीज़ एक साइड करते हैं वो दोनों साइड करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0 ज़ा 8 4 ज़ा कितना होता है, 32। तो 2 आ गया, यहाँ पर 3, तो 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ 3, तो फिर 32 और 3 कितना हो गया, 35। तो 35 कितनी, 35,520 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, 35,520 क्या आ गया हमारे पास, मूलधन आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, मूलधन। अब इसमें बोला है कि समान दर से, उसी ब्याज दर से 1 सही 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए। तो हमको साधारण ब्याज बताना है, इसका कितने समय के लिए, 1 सही 2/3। तो साधारण ब्याज का तो हमको सीधे सीधे फॉर्मूला पता है ना। तो यहाँ से हम कर देते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल × R × T अपॉन पे 100 होता है। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आया हमारा 35,520। ठीक है, रेट परसेंटेज हमारे पास कितना है, 10%, और टाइम दिया हुआ है 1:2/3। तो 3 1 3 4 5 5 अपॉन पे 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 अपॉन पे 3। और पूरे के अपॉन में कितना रहता है, 100 रहता है। तो 100 और लगा दिया। तो देखो 1 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो देखो 3 से काटा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर बचा कितना, 2, 3 8 ज़ा 24 और 3 4 ज़ा 12। तो 1184 को सीधे हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 5 से किया तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर आया 2, है ना, 8 5 ज़ा 42, तो यह गया 5, ये 9 और 5 1 ज़ा 5। तो 5920 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा किस ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि को ब्याज को 6 माही आधार पर संयोजित किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दुगने दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर ब्याज जो लग रही है वो 6 माही बेसिस में लग रही है, और यहाँ पर हमको ब्याज की दर दी हुई है 10% वार्षिक ब्याज, मतलब पूरे वर्ष के लिए 10% दी है।
तो छमाही के लिए कितनी दे देगी, 5% दे देगी, उसकी आधी दे देगी। तो रेट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है सबसे पहले टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड अगर हम निकालेंगे तो टाइम पीरियड निकालने के लिए सीधे पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अमाउंट इजिकल टू कितना होता है, P 1 + R/100 की पावर कितनी होती है, T होती है। तो अमाउंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 9261 बराबर किसके हो जाएगा, 8000 के। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1 + R की वैल्यू कितनी आ गई हमने, 5/100 की पावर T, हमको T की वैल्यू निकालनी है। तो 5 1 और 5 से कितनी बार में चलाएगा, 20। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 21/20 की पावर आ गई कितनी, T। और यहाँ पर ये 8000 इसके नीचे चला जाएगा, तो 9261 डिवाइड में आ जाएगा कितना, 8000 रुपये। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब 9261 हमको पता है कि 21 का क्यूब होता है ना, और 8000 किसका क्यूब होता है, 20 का क्यूब होता है। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ये पावर 3 होगी। तो यहाँ पर कितनी पावर आ जाएगी, ये भी पावर आ जाएगी। इसका मतलब ब्याज जो लग रही है वो 3 बार लग रही है, और 3 बार लग रही है, और छमाही बेस में ब्याज लग रही है। तो छमाही बेस में अगर 3 बार लगेगी तो पहले 6 महीने में लगेगी, फिर दूसरे 6 महीने में लगेगी, फिर तीसरे 6 महीने में लगेगी। यानी टाइम पीरियड कितना आ गया, 1.5 वर्ष आ गया। 1 सही 1/2 ईयर के लिए आ गया हमारा टाइम पीरियड। अब हमसे आगे क्या बोल रहा है, उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दुगनी दर पर। ठीक है, पूर्व की ब्याज दर कितनी थी, 10%। तो अब हमको ब्याज दर कितनी ले लेनी है, अब दुगनी, यानी कितनी लेनी है, 20% लेनी है। ठीक है, उतनी ही अवधि का चक्रवर्ती ब्याज बताना है। 20% से 1.5 वर्ष के लिए हमको क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं कि रेट हमारे पास आ गया है 10% का। ठीक है, और टाइम कितना आ गया है, 1:1/2%, यानी 2 ईयर के लिए आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं अपन, और फिर उसके बाद अपन आगे करते हैं। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, ट्री वाली मेथड लगा लेते हैं। तो ट्री वाली मेथड हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 8000 रुपये की राशि, 20% का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/5। करना क्या है, 100 करके डिवाइड कर देना है। तो 1/5 से हमको 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, और सेकंड वर्ष में हमको केवल आधे टाइम के लिए लेना है, 6 महीने के। तो जितना भी आएगा हम उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो देखो अगर हमने इसको 1/5 किया तो देखो 8000 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 1 है ना, 5 बचा कितना, 3 बचा। तो यहाँ पर आएगा 600। तो 1600 रुपये हमको ब्याज मिलेगा यहाँ पर। फिर दूसरे में भी कितना मिल जाएगा, 1600 का। फिर 1600 का भी हमने 1/5 निकाल दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स में 2, 320 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 320। ठीक है, तो देखो पहले साल तो पूरा ब्याज लेना है तो 1600 पूरा ले लेंगे, लेकिन दूसरे साल हमको कितना लेना है, इसका आधा लेना है, या 1600 320। तो ये हो जाएगा कितना, इसको अगर हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 1920। और 1920 का कितना लेना, आधा लेना है। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 9 18 और 6 और 960 रुपये और आ जाएगा। तो 1600 में 960 को जोड़ देंगे तो ये हमारी ब्याज निकल जाएगी। तो इसमें 1600 और जोड़ दो, ये हमारी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। ये कितना हो गया, 15, यानी 2560 रुपये हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2560। देखो जहाँ पर भी होगा, फोर्थ वाले ऑप्शन में है 2560। तो ये हमारा आंसर है। देखिए ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम टाइप 2 के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आगे की वीडियो में। तो देखिए इसको लाइक शेयर करिए आप, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतना जल्दी हम वीडियोस बनाएंगे। और ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू।